बहुत सालों पहले की बात थी। एक गांव था चंदनपुर, जहां कभी खुशियों की गूंज हुआ करती थी। वहां अब सिर्फ मौत का सन्नाटा रहता था। गांव की गलियों में बच्चों की हंसी नहीं, बल्कि खौफ का पहरा था, क्योंकि हर रात उस अंधेरी रात में एक खौफनाक चुड़ैल आती थी। वो सोते हुए मासूम बच्चों को उठाकर जंगल के उस पुराने कुएं में ले जाती। वो जालिम चुड़ैल हमेशा जवान रहने के लिए उन बच्चों का खून पीती और अपनी जादुई शक्तियों को बढ़ाती थी। बच्चे उसके गुलाम बनकर रह गए थे और पूरा गांव बेबस था। तब एक दिन गांव में एक महान तांत्रिक का आगमन हुआ। उन्होंने हवन किया और उन्होंने चिल्लाकर कहा, सिर्फ एक साफ दिल वाला लड़का ही इस श्राप को खत्म कर सकता है, और वो है राजू। राजू ने अपने गांव के बच्चों को बचाने के लिए उसने तय कर लिया कि वो उस भटकती आत्मा के इलाके में जरूर जाएगा। कुआं तक जाने का रास्ता बहुत डरावना था। राजू जब उस पुराने कुएं के पास पहुंचा, उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वहां? तभी एक डरावनी हंसी गूंजी और वो चुड़ैल बाहर आई। राजू ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं बच्चों को लेने आया हूं। चुड़ैल ने शर्त रखी, अगर बच्चे चाहिए तो इस घने जंगल के बीच वाले तालाब से नील कमल का फूल लेकर आ। राजू निकल पड़ा। रस्ते में एक विशालकाय जंगली भालू ने उस पर हमला कर दिया। राजू बुरी तरह जख्मी हुआ, पर उसकी हिम्मत नहीं टूटी। उसने भालू को हरा दिया और आगे बढ़ा। तभी उसे एक चमकती हुई तितली मिली जो उसे रास्ता दिखाने लगी। तितली उसे एक ऐसे मायावी तालाब के पास ले गई जो रात के अंधेरे में भी सितारों की तरह जगमगा रहा था। राजू ने तालाब के बीच से वो चमकता हुआ नील कमल तोड़ लिया। जैसे ही वो वापस आया और चुड़ैल ने उस फूल की खुशबू सूंघी, एक करामात हुई। देखते ही देखते वो भयंकर चुड़ैल एक बेहद सुंदर राजकुमारी में बदल गई। उसका श्राप टूट गया था। सारे बच्चे आज़ाद हो गए और खुशी से राजू से लिपट गए। राजू उस सुंदर लड़की और बच्चों के साथ गांव लौट आया। दोनों ने शादी कर ली और चंदनपुर में हमेशा के लिए खुशियां लौट आईं।